बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 तुलसीदास का धनुष भंग पाठ से और ये जो चैप्टर है वन पथ पर, इसमें से हमने ये पद्यांश लिए हैं, कुछ लाइनें हैं और इसकी हम व्याख्या करेंगे। आपको मेरे साथ साथ शब्दों के अर्थ समझने हैं और इस व्याख्या को समझना है। तो आपको ये व्याख्या याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप इसको समझ जाएंगे, आपके सामने ये पद्यांश आएगा, आराम से आप अपनी परीक्षा में से लिख पाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है पुरते निकसी रघुवीर बधु। देखो यहाँ हमें सबसे पहले यहाँ पता चल रहा है वन पथ पर, यानी वन के रास्ते पर। ये वहां से प्रसंग लिया गया है जब सीता जी भगवान राम के साथ वन में जा रही थी और जो वनवास के लिए वहां से। तो पुरते, पुर जैसे गांव के नाम होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर अयोध्या के लिए पुर कहा गया है। पुरते निकसी मीन्स निकली, और रघुवीर वधु यानी रघुवीर किसको कहा जाता है? भगवान राम को। तो उनकी पत्नी वहां से निकलती है अयोध्या से। धर धीर यानी वो धैर्य को धर के, धैर्य धारण करके, पेशेंस रख करके, दये मग मीन्स रास्ते में डग दो है, यानी उन्होंने 2 ही कदम रखे रास्ते में। उन्होंने क्या? 2 ही कदम रखे। पुरते निकसी, पूरे अयोध्या से, निकसी मीन्स निकली, रघुवीर वधु भगवान राम की पत्नी सीता जी। धर धीर, वो धर मीन्स होता है धरना, धीर मीन्स धैर्य, वो धैर्य धारण करके दये मग में रास्ता में डग यानी अपने 2 कदम, द्वय यानी 2 कदम रखे उन्होंने। झलकी भर भाल करी, झलकी मीन्स होता है झलकना, भर मीन्स भर आना, किसी चीज का भर आना, भाल माथा, कनी मीन्स कड़ यानी माथे पर कुछ कड़ दिखाई देने लगे। उन पसीने की जो बूंदें थी वो झलकने लगी। पुट सूख, पुट में होठ, सूख में सूख गए, मधुराधर जो मीठे यानी जो मीठे और कोमल और सुंदर जो उनके होठ थे वो क्या है? वो सूख गए हैं। फिर बूझते हैं चलनो अवकेत, यानी फिर मीन्स दोबारा से बूझते माने बूझती हैं यानी पूछती हैं वो, है चलनो यानी है चलनो अब केतिक, केतिक मीन्स कितना, अब हमें कितना और आगे चलना है। पर्ण कुटी करे हो कित है, पर्ण मीन्स होता है पत्ते, कुटी मीन्स झोपड़ी या कुटिया, करे हो कित यानी अपनी जो पत्तों की जो कुटिया है या झोपड़ी है कहाँ बनाओगे। तियति लखे आतुरता, पिया की अखियां, तियति, तिया मीन्स सीता जी के लिए कहा गया, तियति लखे यानी देख करके, आतुरता मीन्स व्याकुलता, पिया की, पिया मीन्स पति होता है, पिया की अपने आप के लिए बोल रहे हैं वो, पिया की अखियां यानी भगवान राम की जो अखियां हैं उन्हें देख करके व्याकुल हो जाती हैं। आतुरता यानी व्याकुलता पैदा हो जाती है। अति चारु चली जल चुअर, अति माने बहुत अधिक, चारु में सुंदर, चली जल यानी वो सुंदर जल की बूंदें, चुअर यानी वो चूने लगी, यानी उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपकी समझ में पद्यांश आ गया होगा। अब आप संदर्भ को देख लो। निम्नलिखित पद्यांश काव्य के धनुष भंग के वन पथ पर नामक पाठ से लिया है और तुलसीदास द्वारा लिखित है। व्याख्या है अयोध्या से सीता जी वनवास के लिए धैर्य धारण करके अभी 2 ही कदम चली थी। उनका कोमल होने के कारण थोड़े ही समय में उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं और उनके मधुर होठ सूखने लगते हैं। सीता सी व्याकुल होकर राम से पूछती हैं कि अभी और कितना चलना पड़ेगा और पत्तों की कुटिया कहाँ बनाओगे। राम
अपने पत्नी को व्याकुल देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बच्चों इसे आप एक दो बार मैंने समझाया था उसी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और आपका ये पद्यांश कंप्लीट हो जाएगा।